नमस्कार। तब से आज दोपहर तक एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है जी। एक ऑर्डर निकला था, एजेंसी से निकाला था बाहर और बड़ा उसका वायरल हुआ कि 1 साल से जो यहाँ रह रहे हैं उनके वोट बनेंगे। जी आज फिर वैसा ही हुआ है जी कि उसका ऑर्डर को विड्रॉ किया गया है जी एजेंसी के मुताबिक। एजेंसीज के मुताबिक। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव जो है वो 17 को नामकरण होंगे और 21 को चुनाव होंगे। और आज करवा चौथ का व्रत है। इस वक्त सभी सुहागनें बन थन के बैठी हैं, चांद का इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले हम इस बात करते हैं जो कल ऑर्डर निकला है जी। पहले तो हमेशा यही कहते रहे कि 14 से 15 साल से जो रहा है उसी का वोट बनेंगे। यह ऑर्डर आया कि 1 साल से जो यहाँ रह रहा है वो वोट पाने का अधिकार उसको मिलेगा, उसके वोट बनेंगे और वो तहसीलदार से जाके वो अपना वोट बनवा सकता है। इसको लेके पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध हुआ। जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने विरोध किया। कांग्रेस थी, अपनी पार्टी थी, पीडीपी थी, जो भी थी, स्वाय एक भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑर्डर बड़ा अजीब सा लग रहा था। हालांकि सरकारी ऑर्डर कोई ऐसा निकला नहीं, हमें दिखा नहीं है, लेकिन एजेंसीज ने जो ऑर्डर चलाया डीसी की तरफ से वो सारा बहुत अच्छी तरह से, बड़ी तरह से वायरल हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। उस पर बहुत ही लोगों ने उसके विरोध किया। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा ऑर्डर जो है जी सिर्फ चुनाव आयोग ही निकाल सकता है, डीसी नहीं निकाल सकता। दूसरा, अगर डीसी ने ये चुनाव का ऐसा ऑर्डर निकाला है तो जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट में से एक ही डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर क्यों निकाला गया? उस एक का मतलब यह है कि ये जैसे किसी चीज़ की ट्राई की जाती है कि हिंदू एरिया में है, एक हिंदू बेल्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका ऑर्डर निकाला जाए ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जम्मू की डीसी ने ये ऑर्डर निकाला है तो उसने जम्मू का ही क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं चुनावी आयोग ने पूरे के पूरे प्रदेश का निकाला? ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है जिसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस ऑर्डर के ऊपर पूरा यकीन नहीं आ रहा। और आज ये हुआ है कि उस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया है 24 घंटे के अंदर। कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि विरोध किया है। इस विरोध को ना सहते हुए, विरोध को देखते हुए डीसी ने ये ऑर्डर वापस ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो यही है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में क्यों, बाकी के डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं निकाला गया ये ऑर्डर? अगर ऐसा ऑर्डर निकाला गया था तो सरकार की तरफ से पूरे राज्य के लिए निकालना चाहिए था। अगर इस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया है तो उसका भी विड्रॉल का स्टेटमेंट आनी चाहिए डीसी की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात है रहस्यमय चुप्पी जो है डीसी की, ये बहुत बड़ी खतरनाक है। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए इसमें अपने आप में बड़ी कंट्राडिक्शन है। आपको याद होगा कि जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरदेश कुमार सिंह ने करीब महीना 1.5 महीना पहले ये बात कही थी कि नए मतदाता, चूँकि 3 साल से ये मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण नहीं हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जो स्टेट के बच्चे जो हैं, जो उम्र पा गए हैं वोट बनाने की, वो और प्लस जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बाहर के जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो दायरा था 15 साल वाला, डोमिसाइल वाला। लेकिन अचानक तब भी बड़ा विरोध हुआ था। 25 लाख फिगर सुन के मार बवाल मचाया था वैली आधारित खासतौर से गुपकार ने, और उसी बेस पर गुपकार ने वहाँ भी मीटिंग करी, जम्मू में भी करी। और हैरानगी की बात है कि गुपकार के बैनर से जो मीटिंग हुई उसमें चौधरी लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान सभा, उसमें गुलचैन सिंह चाड़क की डोगरा सदर सभा और शिवसेना बाल ठाकरे और ना जाने कौन कौन से दल जम्मू आधारित उसमें गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी नहीं गई, लेकिन आम आदमी पार्टी का वो स्टैंड था जो कि इनका था कि बाहरी राज्यों के लोगों को वोट नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन हैरत हमें तब हुई जब कल के अखबारों में ये खबर छपी कि डीसी जम्मू अवनी लवासा ने ऑर्डर निकाला है कि 1 साल से जो यहाँ रह रहे हैं वो भी वोट बनवा सकेंगे। उसके लिए उन्होंने बताया कि उनको तहसीलदार दफ्तर को संपर्क करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हम पता फलाने पे रह रहे हैं, उनके यहाँ से बंदा आएगा, वेरीफाई करेगा, आपको एक स्लिप देगा, उसके आधार पर आपका वोट बन जाएगा। लेकिन जब 1 साल की बात है, जब विपक्ष जो है वो 15 साल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो 1 साल वो कैसे करता?
उनको लगा कि जैसे महबूबा ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर और डोगरा संस्कृति को तबाह करने की साजिश, बड़े तीखे और कड़वे, हालांकि आपको पता है कि इस पे घाटी आधारित दल तो जो सरकार करेगी उन्होंने सियासत खेलनी है, जो मोटी सी बात है। और महबूबा मुफ्ती फ्रंट रनर हैं, वो तो खूब अपना फायरी बयान देती हैं। और औरों के भी बयान आए, सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं, सबने बयान दिए कि ये गलत हो रहा है, ये है वो है। तो उसमें ये जब कल ये हंगामा मचता रहा, इवन गुलाम नबी आज़ाद जिनके बारे में जम्मू कश्मीर अभी पार्टी का अल्ताफ ठाकुर कहते हैं कि बीजेपी कोट एंड कोट एजेंट हैं, उन तक ने विरोध किया। उन्होंने कहा भाई ये गलत हो रहा है। तो कहने का लब्बो-लबाब ये है कि जब इतना बड़ा बवंडर मचा और अचानक हमको ये जानकारी मिली एक एजेंसी के हवाले से, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है डीसी जम्मू का, कि उस ऑर्डर को वापस लिया जाता है। अब आपने जो शुरू में जो सवाल उठाए 2-3, वो बड़े अहम हैं। नंबर 1 कि अगर हमारी स्टेट के अंदर 20 ज़िले हैं तो अकेले एक ज़िले का ऑर्डर क्यों निकाला गया, जबकि चुनाव एक ज़िले में नहीं होने, पूरे प्रदेश में होने हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर ऑर्डर निकाला गया तो उसको वापस क्यों ले लिया गया। तीसरा ये कि जब कवायद चुनाव आयोग की है तो डीसी ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं। हम मान लें, चलो ये अख्तियार होगा उनको डीसी को निकालने का, तो फिर उस पर चुनाव आयोग की भूमिका क्या रही, उन्होंने आगे आके सफाई क्यों नहीं दी। तो ये बहुत से सवाल है। और जिस प्रकार अगर ये वास्तव में वापस ले लिया गया आदेश, चूंकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, सारा खेल एजेंसी के सोर्स से ही खबर चल रही है, आने की भी और जाने की भी, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हैरानगी वाली स्थिति है। ऐसे में जबकि गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक लोह पुरुष होम मिनिस्टर हैं, और उनका दौरा हुआ और उसके बाद अगर ये ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, तो मैं समझता हूँ कि इसका दुष्प्रभाव दिल्ली तक करेगा असर। चूँकि वो जो रणनीति बनाए बैठे चुनाव को लेकर, तो मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर शिकन आएगी उनके ऑर्डर पर। और ये जो वापस लिया गया है, कल को तो ये कह देंगे जैसे वो जो बियर बार वो खोला जा रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर में, उसमें भी हंगामा होगा। जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं ना किसी दूसरे अकाउंट में, तो पहले वो 1 रुपया चेक करने के लिए कि उसके अकाउंट में गया कि नहीं गया। जब वहां से आप कहते हैं हाँ मैसेज आ गया कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया आ गया, फिर हम बाकी की रकम अकाउंट वहां पे उसके ट्रांसफर करते हैं। मुझे लगता है शायद यही बिल्कुल एक डिस्ट्रिक्ट में देखना पड़ेगा भाई कि क्या यहाँ के हालात बनते हैं, क्या यहाँ के लोग कहते हैं, किस तरह से चलते हैं, फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ऐ नहीं हो, ये तो एक मिसाल है, लेकिन यह होना नामुमकिन लग रहा है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बड़ा जो है आदेश दिया जाए। और ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा यह जाता है कि ये एक मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी का ये डिस्ट्रिक्ट है, अगर ये सच है अगर, तो ये बेहद चिंता की बात है। आप 6 यूनियन डिस्ट्रिक्ट जिसमें वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, चिनाब वैली है, पीर पंजाल है, और कुछ तो डिस्ट्रिक्ट हमारे जम्मू प्रांत में कुछ और एक आध डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर जो अदर कम्युनिटी, जिन्हें हम भले माइनॉरिटी कहें लेकिन वो इन मेजॉरिटी माने जाते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ ये कैसे लागू करेंगे। बिल्कुल ये एक बड़ा ये बड़ा बिटवीन द लाइन, ये बड़ा चैलेंजिंग मामला है। और हम समझते हैं कि अगर बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं पीपी न्यूज़ लाइन, अगर आदेश बनाने का जारी हुआ है ऑफिशियल, और अगर आदेश वापस लिए जाने का जारी हुआ है, तो हम समझते हैं कि ये वापस लिए जाने का जो उद्देश्य है ये ज़्यादा घातक है। बिल्कुल। और इसलिए कि सरकार के आदेशों का फिर मखौल उड़ेगा। हमें शायद धुंधल का याद आता है कि पहले भी इस तरह के 1-2 आदेश सरकार ने पिछले 2 साल में वापस लिए, जिस पे दबाव बना तो इन्होंने फ़ौरन उसको वापस ले लिया। आपको याद होगा जब इन्होंने एक बार वैकेंसी निकाली थी जिसमें कोर्ट को लेकर बाहर के लोगों के लिए, नॉन स्टेट के लिए, जब हंगामा मचा तो इन्होंने फ़ौरन उसको तरमीम करके कहा नहीं सिर्फ लोकल भरे जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, कहते हैं शासन ऐसा होनी चाहिए जो अपनी बात पे अड़ा रहे, ठीक है, जनहित की बात हो जहाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में इसका रिपरकशन और ज़्यादा साफ तौर पर दिखाई देंगे, क्योंकि ओपोजिशन खास तौर से जो गुपकार गठबंधन है उसको एक बड़ा हमला करने का और एक बड़ा कार्य है कि उसका एक उत्साह बढ़ाने का ये मौका मिला है, अगर तो इन्होंने
डीसी, मैं समझता हूँ ये भी हो सकता है कि उनको कहीं अगर ये सच है कहीं उनको बलि का बकरा ना बना दिया गया हो। देखिए, जहाँ तक डीसी की बात करें हम, जी। जितनी देर में ये कॉर्पोरेशन में रही जी। है कमिश्नर, जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत किसी ने कभी उनके जेंटल ऊपर- और बिल्कुल डिसेंट। हाँ, कभी उंगली नहीं उनके ना, ऊपर ना, उठाई। ना, ये ना। बहुत अच्छा काम है। ईमानदार हैं, बड़ी। अब क्या रीजन है क्या नहीं है, वो तो अभी समय बिल्कुल जल्दी सामने आ जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन ये जो भी है बिल्कुल बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बड़ा कंट्रोवर्शियल है, और आने वाले दिनों में इसकी प्रतिक्रियाएं कहाँ तक जाएंगी ये देखना होगा। सी जी, 14 सितंबर को जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर ने रिजाइन किया था। उन्होंने कहा था कि हम संगठन के लिए काम करेंगे। तो तब से लेकर कवायद शुरू थी मेयर और डिप्टी मेयर बनाने के लिए। बीच में अमित शाह की यहाँ पे विजिट होगी, तो उसी को बीच में रोक दिया गया कि उनकी विजिट के बाद नए जो मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे, बहुत से नाम सामने भी आ रहे थे, सब चीज़ें भी थी। लेकिन अब जो है, जो 21 तारीख को चुनाव हो रहे हैं डिप्टी और मेयर के, दोनों के 21 अक्टूबर को, जिसका जो नॉमिनेशन है 17 नवंबर को भरा जाएगा। 17 अक्टूबर को भरा जाएगा। और उसके ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे कब्जा जो है भारतीय जनता पार्टी का है। और आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि मेरे नहीं का होगा, क्योंकि इनकी नंबर 44 नंबर गेम जो है, 44 सीटें इनके पास है, कांग्रेस के पास 13 है और इंडिपेंडेंस 14 है। बिल्कुल सारे इकट्ठे भी हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं टिक पाते। मेयर और डिप्टी मेयर इनका ही आएगा, लेकिन अंदर से किस किस के ऊपर गले के छुरी चलेगी वो देखना है। देखिए, निगम के बारे में, कहीं की निगम हो, यहाँ की हो, दिल्ली की हो, मुंबई की हो, कहा जाता है ये सबसे संपन्न निगम होती हैं, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, जितने टैक्स लोकल है, हाउस टैक्स, फलाना टैक्स, ये सब वही वसूलते हैं। और इस आड़ में जब निर्माण होते हैं, अवैध निर्माण जगह जाए, तो कोट एंड कोट उसमें चांदी भी जमकर कुटी जाती है, जमकर पैसा बनाया जाता है। और जाहिर है कि ऐसे पदों पर आसीन लंबे अरसे तक रहने के लिए देवी देवता, जो कोट एंड कोट जो पॉलिटिकल देवी देवता हैं, उनको भी पूजा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जिसका भी नाम तय होगा, तो जाहिर है कि जो सेवा और सुविधा है, जो आरती ज़्यादा उतारेगा, सेवा और सुविधा, वो देखा जाएगा कितना कैपेबल है। और हालांकि दौड़ में तो बड़े लोग शामिल हैं। और देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो हमें भाजपा के जो दौड़ में शामिल है, कईयों के बारे में कई कहानी किस्से पता चलते रहते हैं। चूँकि कहते हैं ना, कई बार सामने गुनाह हो रहा है, लेकिन अगर उसका आपका वीडियो या कोई सबूत नहीं है, तो वो भी कहना थोड़ा ठीक नहीं होता। जो नेता रेस में हैं, उनमें कईयों के बारे में कई कहानियाँ किस्से ऐसे हैं कि उनको सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। लेकिन इशारे में लोगों को समझना चाहिए कि मेयर और डिप्टी मेयर पद इतना महत्वपूर्ण होता है कि उनको, मेयर को तो नगर पिता के तौर पर कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन। चूँकि अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में नेशनल कैपिटल में कोई बाहर का डिग्री नहीं आएगा, तो मेयर पहले खड़ा होगा, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हमारा कहने का मतलब ये कि ये चुनाव बड़ा अहम है। देखिए, एक चीज है कि इन्होंने रिजाइन किया संगठन में काम करने के लिए, ये कुछ बात पच नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं पच रही। जहाँ तक विषय मेयर और डिप्टी मेयर की बात करें, तो मेयर के ऊपर काफी उंगलियां उठाई गई थी, बिल्कुल कामकाज के उसके जमकर अवैध निर्माण, लेकिन डिप्टी मेयर के पास उसके ऊपर उंगली नहीं उठी थी। और सबसे बड़ी बात है, डिप्टी मेयर के पास जम्मू कॉर्पोरेशन ने वो पावर्स भी नहीं दी भी कोई इंडिपेंडेंटली वो काम कर सके। बिल्कुल मेयर उसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि डिप्टी मेयर ने कितना काम यहाँ पे किया और मेयर ने कितना यहाँ पे काम किया, और किस तरह ये रहे, इनका कार्यकाल रहा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में भी अगर हम बात करते हैं, तो डिप्टी मेयर में कुछ ऐसी चीजें थी जिसे लोगों ने पसंद भी किया था। बिल्कुल नहीं, वो भी है। और डिप्टी मेयर के बारे में पार्टी के कोई लोग ऐसा फीडबैक देते हैं, वो जवाब नहीं का, फिर कभी चर्चा करेंगे। और मेयर के बारे में तो देखिए ना, ये गांधीनगर, शास्त्री नगर, छन्नी, त्रिपुरा नगर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल में कमर्शियल तेज़ी से तब्दील हुआ। और कई जगह पार्टी के भीतर इस बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ कि जब से ये मेयर आए हैं, इसमें बड़ी तेज़ी आई है जो आवासीय परिसर हैं वो व्यावसायिक परिसर बनने में। तो और ये जो बात कह रहे हैं संगठन में काम करना, ये प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ही कह रहे हैं, सर वो ही कह सकते हैं। हाँ, चूँकि चूँकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनको अपने नेताओं
कि जो एक पोस्चरिंग है, लोक लाज है, वो भी तो बचा के रखनी है। लेकिन इतना जरूर है कि इनके ऊपर बड़ी उंगलियां उठती रही हैं और कहा यह भी जाता है, सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, कहा यह भी जाता है इनसे इस्तीफा मांगा गया और इस्तीफा दे दिया। अच्छी बात है कि आदमी संगठन में भी काम करे और संगठन में काम करने से और रसूख भी बनते हैं और ज्ञान भी बहुत प्राप्त होता है। सीजीआई करवा चौथ है, दे बड़ा अपने हम खासकर नॉर्थ इंडिया में इसका बड़ा महत्व है। और जितनी भी औरतें हैं जो सुहागनें हैं वो अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, उसके लिए व्रत रखती हैं, सज धज के आज शाम को वो इंतज़ार करती हैं अपने चांद की लंबी उम्र के लिए, चांद को देखने के लिए। पहले उस चांद को देखेंगे फिर अपने चांद को देखेंगे। चलिए, हार्दिक शुभकामनाएं सबके लिए पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।